नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज मैं अभी नाश्ता करते करते सोच रहा था कि आपके साथ किस तरीके से मुलाकात करी जाए। आज यहाँ मंडे मॉर्निंग है, मंडे है और मुझे अभी ऑफिस जाना है लगभग थोड़ी देर में। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ एक छोटी सी मुलाकात रख ली जाए और अपने घर का टूर कराया जाए आपको कि यूएस में घर कैसे होते हैं, हमने कैसे घर लिया, कितने का घर लिया, अंदर से क्या क्या दिखता है, क्या क्या मिलता है। तो मैं आपको अपने घर का टूर कराता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या क्या होता है। तो दोस्तों, टूर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि घर का कॉस्ट क्या है, घर का मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आता है। घर एक्चुअली हमें टोटल रेंट पे पड़ा है लगभग $2700 का। इस इलेक्ट्रिसिटी है वो लगभग $100 to $200 मंथली आती है और वाटर का जो बिल आता है वो एज पर योर कंजप्शन आता है, जो हमारा अराउंड $80 to $90 आ जाता है। तो टोटल मिला के अगर ये सब देखा जाए तो लगभग $3000 तक का ही हमें पूरा घर पड़ जाता है। अगर मैं इसे लमसम इंडियन अमाउंट में कैलकुलेट करूँ अभी के हिसाब से तो लगभग 2.5 लाख के आसपास ही हमें रेंट का पड़ जाता है। तो चलिए टूर स्टार्ट करते हैं। तो ये एंट्रेंस है, बाहर से आने का रास्ता है। एक्चुअली यहाँ 2 एंट्रेंस हैं। एक वो एंट्रेंस है जहाँ से हम यूजली जाते हैं, जो हमारी पार्किंग की तरफ खुलता है, और ये नॉर्मली हमारी बालकनी की तरफ खुलता है। तो हम चलिए अपने घर की तरफ घुसते हैं। हमें कोई वेलकम करने के लिए तो नहीं, तो हमने अभी खुद का वेलकम कर लिया। तो एंट्री करते ही हम कुछ ऐसा सा देखते हैं। ये लाइट है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और अच्छी है, अलग है थोड़ी, मैं आपको बता दूँ। इंडिया में स्विच हम नीचे को दबाते हैं तो ऑन होता है और ऊपर को दबाते हैं तो ऑफ होता है, लेकिन यहाँ उल्टा देखेंगे। अगर मैं इसे नीचे दबाऊंगा तो ये लाइट बंद हो गई और इसे ऊपर को दबाया तो लाइट ऑन हो गई। तो यहाँ पे जब नए नए आए तो हमें लगभग 2-3 दिन लग गए थे ऑन ऑफ को ही समझने में। मतलब गलती से कभी ऑन का बटन ऑफ दब जाता था, ऑफ का बटन ऑन दब जाता था। तो ये एंट्री करते ही हमारी शू रैक आती है। ये देखिए, यहाँ शू की दुकान लगी हुई है। तो हमने काफ़ी नए नए शूज़ खरीदे थे अभी। एक्चुअली मुझे शूज़ का बहुत शौक है, मतलब मैं जूते बहुत ज़्यादा खरीदना पसंद करता हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद होगा तो एक ही मैं नए जो भी हमने शूज़ लिए हैं, मैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप अगर चाहें, आपको भी शौक है, तो आप भी खरीद सकते हैं। तो हम यहाँ से एंट्री करते हैं। ये एक्चुअली यहाँ एक चीज़ और अच्छी है, यहाँ पे जो किचन का और एंट्री का है ये वुड है, और ये पूरे घर में ना आपको कारपेट मिल जाएगा। ये कारपेट है तो पैदल चलने में बड़ा आराम मिलता है। एक्चुअली धूल वूल तो है ही नहीं, तो आपको कारपेट में धूल वूल तो आएगी नहीं, बट ना स्मेल ना आए तो इसके लिए हम ऑलमोस्ट हर वीक में वैक्यूम मारते हैं। जब आप नया घर लेते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, एक बिल्कुल एम्प्टी होता है। लेकिन जब भी आप कोई रेंटेड अपार्टमेंट लेते हैं तो जो पुराने लोग रहते थे, तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस है वो ये सब उखाड़ देंगे आपका। ये वुडन फ्लोरिंग, ये कारपेट, जी जब आप नया रेंट लेते हैं तो आपके लिए नया डाला जाता है। पेंट वेंट, ऑयल पेंट होता है, ये भी सब नया किया जाएगा। कारपेट पूरा हटा दिया जाएगा। तो जो भी नया आएगा उसके लिए नया कारपेट और नई फ्लोरिंग पूरी लगाई जाती है। तो मैं लिविंग रूम बता था कि लिविंग रूम में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो हमने ये सब खरीदा है खुद। तो ये हमने 7 सीटर सोफ़ा लिया। एक टेबल है हमारे पास। ये एक्चुअली यहाँ पे चाइना का माल बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पर भी। ये हमने टीवी लिया था, हमें बड़ा शौक है। आई थिंक 75 इंच का टीवी है। टीवी में मज़ा नहीं आ रहा था तो हमने एक नया बोस का स्पीकर लिया यहाँ पर। अब इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि हमारे नीचे वालों ने कंप्लेन कर दी है। ये जितने भी घर हैं ये सब सारे वुडन बेस हैं। तो अगर आप ज़्यादा ज़ोर से गाना बजाते हैं या ज़्यादा ज़ोर से चलते हैं तो नीचे वालों को डिस्टर्ब होता है, तो वो कंप्लेन कर देते हैं। तो आपको थोड़ा नॉइज़ रिस्ट्रिक्ट हो के रहना पड़ता है यहाँ पे कि आप हल्ला ना करें, ये ना करें। हमारी वैसे 2 बार कंप्लेन हो चुकी है। एक बार ज़ोर से गाना सुनने के लिए, ज़ोर से टीवी चलाने के लिए, और बाहर बैठ के थोड़ा हम और फ्राइडे को थोड़ा एंजॉय करते हैं तो उसकी हमारी शिकायत हो रही है। तो यहाँ पे ये एक बड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप घर में रहते हैं तो ना आपको ना दबे पाँव और थोड़ा ये तो रहना पड़ता है कि यहाँ पे लोग प्राइवेसी बहुत पसंद करते हैं। चलिए अब एंट्री करते हैं हम अपनी बालकनी में।
बालकनी सोफ़ा है कि हम फ्राइडे को, अभी तो यहाँ सर्दियाँ तो नहीं वक्त बिताते हैं, बट गर्मियों में यहाँ हम टाइम बिताते हैं। शाम को बैठ जाओ, अरे देखिएगा इस बालकनी का क्या व्यू है। अब पूरे दिन आप यहाँ खड़े होगे गाड़ियों को आते जाते देखो तो आप ना बोर होगे, ना आपको टाइम काटने में दिक्कत होगी। एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा यही हिस्सा पसंद आता है घर का, क्या यहाँ खड़े रहो, आपको टाइम का पता नहीं लगता। एटलीस्ट लोग कम, गाड़ियाँ तो दिखाई देती हैं यहाँ पर। और ये पेड़ हैं, अभी यहाँ पे ऑटम चल रहा है जिसकी वजह से सूखा सूखा है। चिड़ियों की आवाज़ अच्छा लगता है यार यहाँ टाइम बताओ। ये कपड़े सुखाने का है हमारा, यहाँ हम कपड़े सुखाते हैं। अच्छा यहाँ एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे सेंट्रल एसी है और ये सेंट्रल एसी की यूनिट है, इससे पूरे घर में एसी चलता है। वो आप छोटी सी देखेंगे वो सेंट्रल एसी के पैनल हैं और पूरे घर से कनेक्टेड है। ये हमारे पूरे घर का सेंट्रल एसी है। तो और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो एक्चुअली हमने थोड़ा ले तो लिया बट अभी रात में डरा देता है, इसकी वजह से हमने इसे बाहर में रख दिया। अगर आप इसके बगल से ऐसे निकलोगे तो ये अपने आप खुल जाता तो अगर आप इसके बगल से जैसे ही आप जा रहे हो और आप ऐसे निकल गए, ये रात में खुल जाएगा। तो रात में अगर कभी बालकनी में आते थे तो अपने आप, जैसे अगर किचन में रखा रहता था ये पहले, तो किचन में अगर इसके बगल से निकलते थे अपने आप खुल जाता था। तो डर के मारे डर जाते थे हम रात में, तो इसलिए हमने इसे बाहर रख दिया था। कैन वैन का काम आता है इसमें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे डाइनिंग रूम की तरफ। डाइनिंग रूम का थोड़ा एरिया छोटा है बट इनफ है, 3 लोग रहते हैं, 3 लोगों के हिसाब से। ये वुडन फ्लोरिंग है और यहाँ पर भी कुछ नहीं था, ये ब्लैंक एरिया मिलता है। ये डाइनिंग सेट हम लोगों ने ख़रीदा है, कांच की टेबल विद 4 चेयर। तो यहाँ पे सिर्फ खाली में थोड़ा फ़ैन, देखिए फ़ैन ऐसा मिला है, ये हमें सोसाइटी की तरफ से मिला है। एक ही फ़ैन है पूरे घर में, वो ये है जो सोसाइटी की तरफ से मिला। दोस्तों हम चलते हैं हमारे किचन की तरफ, जहाँ हमें इस अपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा चीज़ें सोसाइटी की तरफ से ही मिलती हैं। यहाँ पे अपने आप के बर्तन वगैरह आपको यूज़ करने पड़ते हैं, रेस्ट ऑफ सामान हमें सोसाइटी की तरफ से मिलता है। तो चलिए किचन दिखाते हैं हम आपको। हमारे किचन का कुछ ऐसा एंट्रेंस है और यहाँ सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ वाइट होता है तो किचन घुसने में भी अच्छी लगती है, और गंदी दिखाई देती है तो बड़ा बुरा लगता है, तो इसलिए साफ़ रखने में भी बड़ा मज़ा आता है। कुछ इस तरीके से किचन है, ये टी शेप में किचन है। अब मैं किचन में एक एक चीज़ दिखाता हूँ। ये स्टोव्स हैं, यहाँ पे गैस नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल स्टोव है। ये कुछ आप ऑन करेंगे हाई लो तो ये एज अ हीटर होता है हमारे यहाँ, ये उस तरीके से काम, काफ़ी ऑप्शन है। अब इसी के नीचे क्या है, ये पूरी यूनिट है, इसी के नीचे आपको ग्रिलिंग पार्ट भी मिल जाता है। जैसे कभी बैंगन भरता भूनना है या कुछ ग्रिल विल करना है। अब हम लोग तो सब वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे से वेजी आइटम ही हम लोग ग्रिल करते हैं। अब तीसरी चीज़ की तरफ आ जाते हैं, तो ये ओवन है, ये अंदर ही फिक्स है। इसमें ओवन का तो आप लोग काम जानते ही हैं, ओवन का क्या है। और काफ़ी अच्छी तरह चीज़ें फिक्स करी गई हैं, आपको ऑड नहीं लगेगा इस किचन में कुछ भी, और सब वाइट लगेगा तो और भी अच्छा लगता है। आधी चीज़ है, ये फ्रिज दी हुई है हमें, ये फ्रिज है, डबल डोर फ्रिज है। ये आइसक्रीम वगैरह का सेक्शन है, ये फ्रूट्स और उसका सेक्शन है। एक चीज़ और बताना भूल गया, यहाँ जो ये दूध है कुछ इस तरीके से आता है। और अगर आप दूध देखेंगे, हमारे यहाँ दूध आई थिंक 2 दिन में ख़राब हो जाता है, अगर 1 दिन उबालो ना तो भी ख़राब हो जाता है। और ये दूध हमारा चलेगा 5 जनवरी तक वैलिड है, और ये 5 जनवरी तक ख़राब भी नहीं होता। तो कितना नेचुरल है। इधर आ जाते हैं, ये सब ड्रॉर हैं, ये सब वुडन हैं। ये कुछ ड्रॉर हैं जहाँ सामान वगैरह रखते हैं। ये सिंक है, ये इधर कोल्ड एंड हॉट वाटर। अच्छा यहाँ एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे अगर यहाँ पे कोई कूड़ा फंस जाता है हमारे यहाँ, तो हम नॉर्मली उसे पानी से निकालते हैं, बट यहाँ एक मशीन लगी हुई है। मैं आपको मशीन दिखाता हूँ, ये वो मशीन है। इसको क्या करते हैं, जब भी कुछ जैसे कूड़ा वूड़ा फंस जाता है, ये स्विच ऑन करेंगे और ये ऐसे चल जाएगी, तो सारा कूड़ा अपने आप ही बाहर निकल के भाग जाएगा। चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पे बड़ा काम की चीज़ है एक्चुअली। ये है डिश वॉशर, ये भी हमें सब सोसाइटी की तरफ से ही, ये हमने कुछ भी बाय नहीं किया है।
इसका काम मैं आपको बता दूं इतना ज़्यादा है यहाँ पर। अगर काम करने के लिए आप किसी को हायर भी करते हैं तो आई थिंक उसको मिनिमम $2,000 टू $2,500 आपको उसे मंथली देने पड़ेंगे, जो ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5 से 2 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास हो जाता है। और 1.5 लाख अगर किसी काम वाली को देना तो बेहतर है खुद ही काम करना पड़ता है, या सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। इसलिए इन जो यूटिलिटीज़ है इनका यूटिलाइजेशन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। आपको लास्ट चीज़ दिखाते हैं, तो छोटे मेहमान हैं हमारे, कचरा पट्टी। ये है हमारा स्टोरेज। अच्छा, इस घर में सबसे अच्छी बात क्या है ना, हिडन स्टोरेज बहुत है, तो स्टोरेज की हमें कभी मारामारी नहीं होती। ये देखिए काफ़ी बड़ा स्टोरेज है, ये हमने सारा अपना सामान रखा हुआ है। पानी की अभी यहाँ पे बहुत किल्लत है एक्चुअली। ये जो पानी है ये लोग कहते हैं ड्रिंकेबल है, बट हमें तो नहीं लगता ड्रिंकेबल है, तो हम लोग पानी खरीद के लाते हैं। अराउंड 5 गैलन की आती है जो $2 की फिल होती है, तो हम हफ्ते में 2 बोतल ले आते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये मेरा एंट्री का, लिविंग रूम का, बालकनी का और किचन का टूर था। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इसके 2 पार्ट बनाऊंगा। पहले पार्ट में अभी ये है और सेकंड पार्ट में आपको जल्दी ही इसका रिलीज करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको अच्छा लगे बताएं, कुछ खराब लगे या कुछ फीडबैक देना है तो वो मुझे कमेंट के थ्रू बताएं, तो मैं उसको फॉलो करूंगा, तो इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, श्री राम, सत श्री अकाल।